नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मंदबुद्धि लड़के की है। कहानी का नाम है बांके बिहारी और गोपाल। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसका एक बेटा था गोपाल, जो बहुत ही सीधा स्वभाव का था। यह देख साहूकार को बड़ी चिंता थी कि ये मेरे कार्य व्यवसाय को कैसे संभालेगा। वह साहूकार अपने बेटे को लेकर अक्सर बांके बिहारी जी के पास वृंदावन जाया करता था और बिहारी जी से कहता था, प्रभु आप ही इसका सहारा बनना। ये कहकर बिहारी जी के मंदिर का प्रसाद लेकर अपने बेटे के साथ अपने नगर वापस आ जाता था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। एक बार जब वह बिहारी जी से वापस आ रहा था तो अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जब भी किसी मुसीबत में फंसना तो बिहारी जी को याद कर लेना, वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। साहूकार अपने घर आ पहुंचा। कुछ समय गुजरने के बाद साहूकार का का देहांत हो गया। अब गोपाल अकेला हो गया था। गोपाल अपने पिता के कार्यों को संभालने लगा था और अपने पिता के ही भांति बांके बिहारी जी में मगन हो गया था। वह हर रोज बिहारी जी का भोग लगाया करता था। गोपाल के भोलेपन का फायदा नगर के लोग लेने लगे थे। गोपाल से लोग उधार लेकर जाते थे और उसे वापस नहीं करते थे। एक बार एक व्यक्ति गोपाल से कुछ पैसा कर्ज के नाम पर ले गया। कुछ समय गुजरने के बाद गोपाल ने उससे पैसा वापस मांगा तो वह व्यक्ति ने गोपाल से कहा, पैसा? कैसा पैसा? हमने तो तुमसे कोई पैसा नहीं लिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह वह कहकर व्यक्ति चला जाता है। गोपाल भी अपने दुकान पर बैठकर सोचने लगता है। गोपाल और भी जिन लोगों को कर्ज या सामान उधार दिया होता है उनसे पैसा मांगता है। कोई उसे पैसा देने को राजी नहीं होता। कोई कहता ही नहीं कि मैं उधार लिया हूँ या। यह सब सुन गोपाल चिंतित हो जाता है। तब उसे एक उपाय सूझती है कि क्यों ना हम अपनी बात पंचायत को बताएं। तब वह पंचायत बुलाई और अपनी सारी बातें बताई। तो पंचायत ने उन सभी लोगों को बुलाया जिसने गोपाल से पैसा लिया था। सभी लोग आ गए। पंचायत ने लोगों से पूछा, क्या यह सही बात है कि तुम लोगों ने गोपाल से पैसे या सामान लिया है? सभी लोगों ने एक ही स्वर में गोपाल को झूठा बताते हुए कहा, नहीं, हमने गोपाल से कोई सामान या पैसा नहीं लिया है। यह सुन गोपाल सभी लोगों का चेहरा देखता रहा। तभी पंचायत ने कहा, गोपाल आइंदा ऐसा मत करना, किसी को भी कर्जदार मत कहना, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तब गोपाल बोला, यह सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों ने मेरा सामान और पैसा लिया है। तब पंचायत ने कहा, कोई सबूत हो तो बताओ, किसी ने देखा हो या सुना हो। तो यह सुन गोपाल खामोश खड़ा हो गया। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आई कि बेटा जब कभी मुसीबत में पड़ना तो बिहारी जी को याद कर लेना। यह याद आते ही गोपाल ने तेज स्वर में बोला, हाँ, एक व्यक्ति है जो सब जानता है और देखा है, मेरे बांके बिहारी जी। यह सुन सभी लोग गोपाल पर हंसने लगे। तब पंचायत ने कहा, ठीक है, उन्हें बुलाओ। गोपाल अपनी आंखों में एक भरोसा लिए पंचायत से बोलता, आप लोग मुझे थोड़े दिन का समय दें। पंचायत ने गोपाल को अगली तारीख को बुलाने को कहकर चले गए। गोपाल घर आकर लगा सोचने कि बिहारी जी को हम कैसे बुलाएंगे।
गोपाल को कुछ नहीं सूझा तो वह वृंदावन बाके बिहारी जी के पास चल दिया। बिहारी जी के मंदिर पहुंचने में उसे शाम हो गया। जब वह पहुंचा, बिहारी जी का भोग लगा, आरती कर दरवाजा बंद हो चुका था। गोपाल मंदिर के दरवाजे पर ही बैठ गया और आवाज लगाने लगा, बिहारी जी, ओ बिहारी जी। उसने कई बार आवाज लगाई पर कोई उसे मिलने या बात करने नहीं आया। काफी समय बीतने के बाद गोपाल रोता हुआ उठा और दरवाजे पर अपना सिर पटकते हुए बोला, बिहारी जी, ओ बिहारी जी, आप कहाँ हो? तब अंदर से आवाज आई, बोलो गोपाल, क्या बात है? यह आवाज सुनते ही गोपाल लड़खड़ाते आवाज में बोला, आप चलिए मेरे साथ, आपको गवाही देना है। क्योंकि पिताजी अक्सर कहा करते थे, बेटा, हमारे पापों को कोई देखे या ना देखे, लेकिन बिहारी जी जरूर देखते हैं। पिताजी कहते थे, हमें कोई पाप या गलती नहीं करना चाहिए, तो आपने जरूर देखा होगा कि हमने उन लोगों को उधार दिए हैं, तो आप चलकर गवाही दीजिए। तभी बिहारी जी कहते हैं, गोपाल, मैं भला पत्थर का कैसे चल सकता हूँ? यह सुन गोपाल बोला, प्रभु, जब आप पत्थर बोल सकता है तो चल भी सकता है। यह सुन बिहारी जी मंदिर के बाहर आ जाते हैं और गोपाल को प्रेम से अपने गले लगा लेते हैं। फिर गोपाल कहता है, प्रभु, अब आप चलिए। तब बिहारी जी कहते हैं, गोपाल, मैं तुम्हारे साथ तो चल लूँगा, लेकिन तुम मुझे खिलाओगे क्या? यहाँ मंदिर में तो टाइम टाइम पर मुझे भोग लगाया जाते हैं। प्रभु, आप चलिए, मैं आपको भोग लगाते चलूँगा। यह सुन बिहारी जी कहते हैं कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मैं वहीं घर जाऊंगा। तब गोपाल कहता है, फिर प्रभु, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? तब बिहारी जी कहते हैं, जब मैं चलूंगा तो मेरे पाँव में जो नुपुर हैं वह बजेंगे, यह सुन तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गोपाल बोला, ठीक है। यह कहकर वहाँ से गोपाल चल देता है और गोपाल के पीछे पीछे बिहारी जी चल देते हैं। गोपाल बिहारी जी को समय समय पर भोग लगाता रहता है। जब गोपाल अपने गांव के करीब पहुंचता है तो सोचता है, देखूं बिहारी जी मुझसे कितने दूर हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है तो बिहारी जी वहीं रुक जाते हैं। अब गोपाल बोलता है, प्रभु, बस थोड़ी सा और आपको चलना है, यही है मेरा गांव। बिहारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, गोपाल, अपने वादे के मुताबिक मैं यहीं पर अब रहूंगा, क्योंकि तुमने पीछे मुड़कर देखा है। अब तुम जाओ और सभी लोगों को बुलाकर ले आओ यहीं। यह सुन गोपाल गांव में जाता है और पंचायत से के साथ साथ उन सभी लोगों को बोलता है, आप सभी लोग चलिए, बिहारी जी गवाही देने के लिए आ गए हैं। यह सुन गांव के लोग गोपाल पर हंसने लगते हैं। गोपाल पंचायत को कहता है, आप सभी मेरे साथ जल्दी चलें। पंचायत के लोग गोपाल को दिलासा देने के लिए साथ में चल देते हैं। सभी लोग गोपाल के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। लोग गोपाल से पूछते हैं, कहाँ हैं बिहारी जी तुम्हारे? गोपाल कहता है, क्यों मजाक कर रहे हो आप लोग? आप सबके सामने ही तो खड़े हैं हमारे बिहारी जी। यह सुन सभी लोग हंसने लगते हैं गोपाल पर। गोपाल का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, अभी तक तो ये मंदबुद्धि ही था, अब यह पागल भी हो गया है। पंचायत कहती है, ठीक है गोपाल, बिहारी जी हैं तो गवाही दिला दो कि किन किन लोगों ने तुम्हारे पैसे लिए हैं या सामान लिया है। गोपाल हाथ जोड़कर बिहारी जी की तरफ देखता है
बस बिहारी जी शुरू हो जाते हैं। बिहारी जी बोलना शुरू कर देते हैं कि किसने कितना पैसा लिया है, कितना का सामान लिया है, किस तिथि में लिया है या किस कार्य के लिए लिया है। एक एक लोगों का नाम बिहारी जी लेकर बताने लगते हैं। यह सब सुन लोग भयभीत हो जाते हैं और गोपाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं, गोपाल हम तुम्हें पैसे लौटा देंगे, तुम हमें क्षमा कर दो। गोपाल कहता है, आप लोग मेरे चरणों में ना गिरें, गिरना है तो बिहारी जी के चरणों में गिरिए, यही सबका पालनहार हैं। फिर गोपाल बिहारी से कहता है, प्रभु अब आप जा सकते हो, चलिए मैं आपको छोड़ आऊं। अब आगे आगे बिहारी जी चलते हैं, पीछे पीछे गोपाल चलता है और गोपाल के पीछे पूरा गांव। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।